नट खलीफा गिरोह बकरी चोरी और जेब काटकर बना करोड़पति। 10 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की मिली जानकारी। उनके घर की भव्यता देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगी पुलिस। आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जाएगा मामला। शान और शौकत की जिंदगी जीते हैं इस गिरोह के सदस्य। बिहार की राजधानी पटना में कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए नट खलीफा गिरोह के 3 शातिरों ने जब मुंह खोला तो पुलिस अचंभित रह गई। इनके घरों की भव्यता देख कोई भी दंग रह जाए। शातिरों ने बकरी चोरी और लोगों की जेब काटकर 10 करोड़ की इमारत खड़ी करने के साथ तिजोरी भी भर ली है। 2 महीने के अंतराल में अपनी ऑटो में यात्रियों को बैठाकर उनकी जेब से 7 लाख रुपए उड़ा लिए। लगभग 1 दर्जन लोगों की जेब और बैग से सोने चांदी के जेवरात भी गायब कर दिए। इन 3 जेब कतरों की पहचान वीरू नट, संतोष खलीफा और अजय खलीफा के तौर पर हुई है। तीनों वैशाली जिले के रहने वाले हैं। इनमें वीरू नट जड़ुआ, संतोष खलीफा बेउर के निकट पार नदी हसनपुर और अजय खलीफा गंगा ब्रिज के निकट नोहसन का रहने वाला बताया गया है। इन तीनों के पास से वारदात में प्रयुक्त ऑटो, 5,63,000 रुपए नकद, सोने चांदी के गहने, 3 मोबाइल और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के कागजात मिले हैं। सभी आरोपित आपस में रिश्तेदार हैं। वे पारिवारिक पेशे के रूप में सुनियोजित ढंग से चोरी और छिनताई करते हैं। इसकी जानकारी सिटी एसपी वैभव शर्मा ने दी। गिरफ्तार आरोपितों की संपत्ति के बारे में कोतवाली थाने की पुलिस पता लगा रही है। इसका पूरा ब्यौरा आयकर विभाग और ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जाएगा। इन दोनों एजेंसियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपितों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। वीरू नट ने भी वैशाली के जड़ुआ में कई भूखंड के लिए बयाना कर रखा है। उसके पास लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति अनुमानित की जा रही है। पुलिस उसके दस्तावेजों को एकत्र करने की तैयारी में जुटी हुई है। वीरू ने बताया कि गिरोह का मुख्य पेशा बकरी चोरी है। वे दिन में घरों व गांवों की रेकी करते थे और रात में वहां से बकरी चुराकर पटना के चितकोहरा स्थित बाजार में बेचते थे। वीरू पैरों से दिव्यांग है लेकिन ऑटो चलाने में माहिर है। इस कौशल के सहारे गिरोह ने अपराध का दूसरा तरीका अपना लिया। वीरू अनुमान के आधार पर भोर में बैरिया स्थित निजी बस स्टैंड अथवा पटना जंक्शन के पास से वैसे यात्रियों को ऑटो में बिठाने लगा जिनकी जेब मोटी होती थी। उसे मालूम था कि बिहार के स्वर्ण व्यवसायियों के कैरियर कोलकाता से जेवरात बनवाकर भोर वाली ट्रेन से आते हैं। इसके बाद ऑटो लेकर बाकरगंज की तरफ जाते हैं। गिरोह ऐसे ही लोगों को शिकार बनाता था। सवारी वाली सीट पर संतोष और अजय पहले से बैठे रहते थे। यात्री को बीच में बिठाकर उसकी जेब काट लेते थे। फिर वीरू बहाना बनाकर ऑटो रोक देता और यात्री को उतारकर तीनों भाग निकलते थे। कई बार यात्री नहीं उतरते थे तो शातिर उन्हें धक्का देकर ऑटो से फेंक देते थे। ऐसी ही एक वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में 20 मई को हुई थी, जिसमें ऑटो से गिरने पर यात्री के हाथ की हड्डी टूट गई थी। गिरफ्त में आने के बाद वीरू नट ने बताया कि वह दूसरे के नाम से ऑटो खरीदने के बाद वारदात के लिए इन्हें इस्तेमाल करता था। ऑटो पर मिला नंबर सत्यापन में सही पाया गया। उसने जरुआ के एक व्यक्ति के नाम से खरीदे गए ऑटो को सेकेंड हैंड यानी दोबारा खरीदा था। वारदात को अंजाम देने के बाद गिरोह के सदस्य समाचार पत्र पढ़ते थे ताकि पता चल सके कि शिकार हुए व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट की है या नहीं। यदि रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती थी तो वे घर छोड़कर फरार हो जाते थे। संतोष की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस बेउर थाना क्षेत्र के पारनदी हसनपुर मोहल्ले में पहुंची तो उसका मकान देखकर चौंक गई। 5 मंजिले मकान के सभी कमरों में बड़े एलईडी स्क्रीन वाले टीवी और एसी लगे हुए थे। पुलिस जमीन समेत मकान की कीमत का अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपए लगा रही है। वहीं उसके घर से 1 करोड़ 75 लाख रुपयों के अलग अलग जमीन को लेकर किए गए एग्रीमेंट के कागजात मिले। अजय के पास से वाहनों की खरीद बिक्री के भी दस्तावेज बरामद हुए। गिरोह ने 15 फरवरी से 9 जुलाई के बीच गांधी मैदान, कोतवाली, अगमकुआं और सचिवालय थाना क्षेत्र में 8 वारदात करने की बात स्वीकारी है। पुलिस टीम जब वीरू नट को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो दिव्यांग होने के बावजूद वह सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच गया था।
वह दूसरे मकान की छत पर कूदने वाला था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उसे दबोच लिया।